हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतन क्लासेस। मैं हूं सत्यम। जैसा कि आप जान रहे थे, अपनी जो टाइम एंड वर्क की जो सीरीज चल रही थी जिसमें 30 क्वेश्चन कराने थे, उसमें अब तक 6 क्वेश्चन हो चुके थे और आज से 7वां क्वेश्चन शुरू होगा। और ये डिफरेंट टाइप के आज की जो सीरीज होगी इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, तीसरे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टाइप थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँगा मैथ्स की और भी सब्जेक्ट की तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलें शुरू करें। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, दो व्यक्ति हैं ए तथा बी और किसी काम को क्रम से ए 40 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में, ठीक है ना, पूरा कर सकते हैं। तो दोनों ने मिलकर काम को शुरू करा। 10 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है तथा शेष काम बी पूरा करता है। अब पूरा काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना, यानी कुल कितने दिन लगेंगे इस तरीके से काम को समाप्त होने में जब ए काम को 10 दिन करने के बाद छोड़ देता है। तो देखिए काम, इस सवाल को कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो देखिए ए है, बी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए कह रहा है ए 40 दिन में करता है, 40 दिन लिख लिया। बी 60 दिन में करता है, 60 दिन लिख लिया। काम को कितना माने, ठीक है ना, ये 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में। काम की यूनिट क्या माने, जो इन दोनों का एलसीएम है। सपोज कीजिए, मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 120, तो 120 हमने लिखा। यानी अगर 120 यूनिट काम होता और ये 40 दिन में करता तो डेली से कितने यूनिट करना पड़ता, 3 यूनिट। अगर मैं कहूँ कि ए 120 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएगा, ए 120 कुर्सियाँ हैं 40 दिन में बनाता है तो डेली कितनी कुर्सियाँ बनाएगा, हम इसका इसमें भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी ए डेली 3 कुर्सियाँ बनाए तो 40 दिन में 120 कुर्सियाँ बना सकता है। और बी 60 दिन में 120 कुर्सियाँ बनाता है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 2। इसका इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा। यानी अब देखिएगा ए और बी मिलके एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाते हैं। ए और बी मिलके एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं, 5। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। यानी अगर 5 कुर्सियाँ डेली बनाते हैं तो 10 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, 10 × 5 = 50। यानी 50 कुर्सियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। मतलब 50 कुर्सियों को अब तक बनाया जा चुका है। ए और बी साथ मिलकर 50 कुर्सियाँ बना चुके हैं। अब कितनी कुर्सियाँ बाकी, यानी कितने, या फिर ऐसे कह लीजिए कुर्सियाँ कह लीजिए, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि कुर्सियाँ, हमने इसलिए कुर्सी टर्म यूज किया है ताकि आपको आसानी लगे कि हाँ कुर्सी बना रहे हैं और कितनी कुर्सियाँ बाकी हैं, ये सब मतलब, ठीक है ना। तो आप यूनिट टर्म भी नोट कर सकते हैं, यूनिट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब यूनिट ही बोलते हैं कि कुर्सी से समझ अच्छा आता है, ठीक है ना। तो देखिए 50 यूनिट तो काम हो गया, अब काम बचा कितना, 120 यूनिट काम करना था इन दोनों को मिलके, अभी 50 कर दिया तो बचा कितना, 70 यूनिट, ठीक है ना। 120 में से 50 में 70। अब इस 70 यूनिट को कौन पूरा करेगा, क्योंकि ए तो जा चुका है काम छोड़कर, तो इस 70 यूनिट को जो पूरा करेगा वो है बी। किस रफ्तार से, 2 की रफ्तार से। क्यों, क्योंकि एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 70 यूनिट को करने में कितना दिन लगेगा, 2/70 = 35 दिन, ठीक है ना फ्रेंड्स। 35 दिन टोटल लग जाएंगे बी को बाकी का काम करने में। तो आपसे ये पूछ रहा है पूरा कार्य, यहाँ पर देखिए पूरा कार्य लिखा है। अगर पूछता शेष काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा तो हमारा आंसर तो यही हो जाता, लेकिन पूछ रहा है पूरा काम, यानी ये इस 50 यूनिट ये भी प्लस 70 यूनिट ये भी, दोनों की ये दोनों मिलेंगे तभी तो पूरा काम होगा, जो कि 120 यूनिट है। पूरा काम कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा, इस 50 यूनिट को कंप्लीट होने में 10 दिन लगे, जिसमें ए और बी ने साथ मिलकर काम करा। ए और बी ने मिलकर साथ में काम करा तो 10 दिन लगा है, ठीक है ना। अब बी ने अकेले ये कितने दिन काम करे, तो 35 दिन, तो इसमें 35 ऐड कर देंगे और टोटल 45 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऐसी कंडीशन में जब ए और बी 40 और 60 दिन में किसी काम को कर सकते हैं और ए 10 दिन बाद काम को छोड़ कर चला जाता है, जबकि दोनों ने साथ ही काम स्टार्ट करा था, तो ए और बी ने काम स्टार्ट करा साथ में, ए ने छोड़ दिया 10 दिन बाद, तो बी ने शेष काम को 35 दिन तक करा और इस तरीके से काम को पूरा होने में कितना दिन लग गया, 45 दिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि व्यक्ति ए तथा व्यक्ति बी किसी काम को क्रमशः 40 से 60 दिन में कर सकते हैं। व्यक्ति ए 40 दिन में कर सकता है, व्यक्ति बी 60 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य को स्टार्ट करा, ठीक है ना। अब क्या करता है, कार्य को खत्म होने के 10 दिन पूर्व ये कार्य छोड़ देता है। अभी हमें ये नहीं पता कि काम कितने दिन में खत्म होगा, लेकिन इतना पता है कि काम को खत्म होने के 10 दिन पूर्व ही काम ए छोड़ देता है। ए ने काम को छोड़ दिया, तब शेष काम को बी पूरा करता है और इस हिसाब से पूरा काम समाप्त होने में बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए ए है, क्वेश्चन के हिसाब से बी है। ए कितने दिन में करता है, आप कहेंगे ए 40 दिन में काम करता है, बी 60 दिन में काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में काम की कुल यूनिट कितनी मानते थे, इन दोनों का एलसीएम जो कि 120 था। ए डेली 3 यूनिट करेगा, बी डेली कितने करेगा, 2 यूनिट। यानी अगर 3 की रफ्तार से 40 दिन तक काम करे तो 120 यूनिट, और अगर बी 60 की रफ्तार से 2 यूनिट डेली करे तो 120 यूनिट काम कर लेगा, ठीक है ना। अगर 2 यूनिट रोज करें तो 60 दिन में 120 यूनिट काम कर लेगा। तो ए और बी मिलकर डेली कितना काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं। लेकिन अब की बार हमें ये नहीं पता कि काम एक्चुअली खत्म कितने दिनों तक होता है, क्योंकि दोनों साथ करते हैं तो 120 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 24 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि 120 का 5 से भाग दे देते हैं तो 24 दिन में काम खत्म हो जाता है, तो दोनों साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि काम को खत्म होने से 10 दिन पूर्व, काम कितने दिन तक खत्म हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन उसके 10 दिन पहले ही इन्हें काम को छोड़ दिया। तो देखिए हमने इस बार मान लिया कि काम x दिन में खत्म होता है, माना काम x दिन में खत्म हुआ ना, x दिन में खत्म, तो x दिन में खत्म हो गया। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझें तो b लास्ट तक काम करता है, यानी पूरे x दिन काम करता है। b एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो x दिन में कितने करेगा, 2 गुणे x, ठीक है ना। 2 गुणे x, अरे भाई x यूनिट रोज कर रहा है, सॉरी 2 यूनिट रोज कर रहा है, तो x दिन में कितने यूनिट करेगा, 2x। और ये कितने दिन तक काम करा, x के 10 दिन पहले तक डेली 3 यूनिट के हिसाब से, यानी 3x, और 10 दिन पहले तक छोड़ दिया, मतलब काम को खत्म होने के 10 दिन पहले, तो x में से 10 माइनस कर देंगे, यानी इतने दिनों तक ए ने काम करा। तो x माइनस 10 दिन तक ए ने 3 की रफ्तार से काम करा, तो कुल कितने काम करा, कुल कितने, 3 का गुणा कर देंगे x माइनस 10 में, तो ये हो जाएगा, यानी इतना काम बी करता है और ये वाला काम हिस्सा ए करता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इन दोनों ने मिलकर कितना काम करा, 120 यूनिट काम करा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, पूरा कार्य को समाप्त होने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस इसका इसमें 3x, इसका इसमें 30, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे आ जाएगा और बराबर 120। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5x, और ये 30 उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 30 बराबर 150। इसको इससे काट देंगे तो x बराबर 30 आ जाएगा। 5 से जब आप काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 30 दिन तक काम चला। यानी ऐसी कंडीशन में जब काम को खत्म होने के 10 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया, तब बी ने अकेले पूरे काम को करा, ठीक है ना। कितने दिनों तक करा, तो 30 दिनों तक करा। ए के साथ मिलकर 10 दिन तक, ए के साथ मिलकर शुरू के कितने दिन तक करा, तो देखिए अगर ए पूछ ले कि ए ने कितने दिन तक कार्य करा, 10 दिन पहले तो काम को छोड़ दिया, अगर ए पूछ ले कि ए ने कितने दिन तक काम करा, तो काम पूरा कितने दिन तक चला, 30 दिन तक। ए ने 10 दिन पहले छोड़ा था, ए कितना दिन करेगा, 30 माइनस 10 बराबर 20। ए ने 20 दिन तक काम को करा, ठीक है ना। तो ए ने 20 दिन तक काम करा, और 20 दिन में कितना काम कर लेगा, 20 गुणे 3 बराबर 60 यूनिट काम कर लेगा। और ए 30 दिन तक काम करा 2 की रफ्तार से, तो 30 गुणे 2 बराबर 60 यूनिट ये हो गया, और 60 120 यूनिट काम हो गया, जो कि 120 यूनिट काम था। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, आपको समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है व्यक्ति ए तथा व्यक्ति बी किसी काम को क्रमशः 40 से 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी व्यक्ति ए 40 दिन में पूरा करता है और व्यक्ति बी 60 दिन में काम को पूरा करता है। ए काम को आरंभ करता है, मतलब ए ने काम को स्टार्ट करा, तथा उसके 10 दिन बाद बी भी काम पर आ गया। अब की बात क्या है कि बी जैसे ए ने काम स्टार्ट करा, उसके 10 दिन बाद बी भी काम पर आ गया। अब 2 जन मिलकर काम करने लगे, यानी 2 लोग मिलकर काम को करने लगे, ठीक है ना। तो अब क्या पूछ रहा है, और दोनों ने मिलकर काम को समाप्त भी किया, और दोनों मिलकर काम को अंत तक करते हैं। पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक में कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ए कितने दिन में करता है, 40 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 60 दिन में। काम कितना होगा, अभी हम पीछे कर रहे थे ना, जिस टाइप से जो इन दोनों का एलसीएम है वही काम होता है। 120 यूनिट पूरा काम है,
अगर ए 40 दिन में पूरा काम करता है तो 120 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो 40 दिन में तो एक दिन में उसे कितना यूनिट काम करना पड़ेगा? यानी अगर ए 40 दिन में काम को खत्म करता है और 120 यूनिट को काम को उसे खत्म करना है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करे कि 40 दिन में 120 यूनिट काम कर ले? तो इसका इसमें भाग रहते 3 यूनिट, और बी 60 दिन में काम को खत्म करता है 120 यूनिट काम करने के लिए उसे एक दिन में कितना करना पड़ेगा? तो 2 यूनिट। यानी ए और बी मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं? ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, ठीक है ना, डेली। लेकिन इस बार कह रहा है कि ए कार्य आरंभ करता है और 10 दिन बाद बी भी काम पर आता है, यानी ए ने 10 दिन तक अकेले काम करा। अच्छा आप बताइए 10 दिन अकेले काम करेगा ये किस रफ्तार से? 3 की रफ्तार से, यानी 3 यूनिट डेली काम करेगा। 30 यूनिट तो अकेले कर ही लेगा वो 10 दिन में। अब बचा कितना? तो 120 माइनस 30 कर देंगे। 120 यूनिट काम था, 30 काम को अकेले ए ने निपटा दिया, तो बचा कितना? 90 यूनिट। 90 यूनिट काम बचा। अब आप ये बताइए इस 90 यूनिट को ए और बी कितने दिन में करेंगे, जबकि दोनों अब साथ में हैं और एक दिन में 5 यूनिट करते हैं? तो 90 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 18 बार चला जाएगा, यानी ए और बी 18 दिन में 90 यूनिट यानी शेष जो काम बचा है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो पूछ रहा है पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? तो कुल कितने दिन लगे? 18 दिन। तो ए और बी ने साथ मिलकर काम करा और उसके पहले ए ने 10 दिन पहले मतलब ए ने 10 दिन तक अकेले कार्य करा। तो ए प्लस बी कितने दिन तक काम करते हैं? 18 दिन तक, ठीक है ना। और इसके पहले ए ने कुल कितने दिन तक काम करा था? तो ए ने कुल 10 दिन तक काम करा था, ठीक है ना। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी? 18 में 10 जोड़ देंगे 28 दिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो 28 दिन में काम कंप्लीट हुआ ये वाला, ठीक है ना। कब? जब ए 10 दिन तक अकेले करता है, उसके बाद बी भी साथ में आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स 9वां क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि व्यक्ति ए तथा व्यक्ति बी किसी काम को क्रमशः 40 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ए कार्य आरंभ करता है, उसके कुछ दिन बाद बी भी काम पर आ जाता है। ये हमें नहीं पता कितने दिन बाद बी आता है, लेकिन इतना पता है कि ए ने अकेले काम को स्टार्ट करा और कुछ दिन बाद बी भी काम पर आ गया और दोनों मिलकर शेष काम को पूरा करते हैं और दोनों मिलकर शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है ना। ये लिखा है ना 12 दिन में समाप्त करते हैं। ज्ञात कीजिए कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद बी कार्य पर आया है। अगली बार हमें ये फाइंड आउट करना है कि बी कितने दिन बाद आया था ए के काम को शुरू करने के, ठीक है ना। मतलब ए काम को शुरू करता है उसके कितने दिन बाद बी काम पर आया था। तो देखिए दो व्यक्ति हैं ए प्लस बी, क्वेश्चन अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। ए कितने दिन में करता है? 40 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 60 दिन। काम की यूनिट कितनी होगी फ्रेंड्स? जो इन दोनों का एलसीएम होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो 120। तो 40 से डिवाइड करेंगे, मतलब अगर ए 120 यूनिट काम कर रही 40 दिन में तो डेली उसे कितना करना पड़ेगा? तो डेली उसे 3 यूनिट करना पड़ेगा, यानी एक दिन में ए कितना काम करता है? 3 यूनिट। और बी कितना करता है इसी हिसाब से? बी 2 यूनिट करेगा, क्योंकि 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी ए 3 यूनिट और बी 2 यूनिट। तो ए प्लस बी मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे? 5, यानी मैं दोनों मिलकर काम को 5 यूनिट एक दिन में करते हैं। 5 यूनिट डेली काम करते हैं और कुल काम कितना है? 120 यूनिट। और कह रहा है कि ए कार्य आरंभ करता है तथा उसके कुछ दिन बाद बी कार्य पर आ जाता है। अभी हमें ये नहीं पता कि बी कितने दिन बाद काम पर आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि दोनों ने मिलकर शेष काम को 12 दिन में कंप्लीट किया। यानी अगर दोनों ने 12 दिन में शेष काम को कंप्लीट किया तो शेष काम रहा कितना होगा? अगर ए प्लस बी 5 यूनिट डेली काम करते हैं तो 12 दिन में काम निपटा दिए। जो शेष काम बचा था जिसमें को बी साथ में मिलकर कर रहा है ए के, ठीक है ना, ए भी साथ में मिलकर, तो ए 5 यूनिट डेली करते हैं तो 12 दिन में कितना करेंगे? 5 × 12 बराबर 60 यूनिट, ठीक है ना। यानी 60 यूनिट काम इन दोनों ने मिलकर साथ करा। अभी 120 यूनिट काम था, अगर 60 यूनिट इन दोनों ने मिलकर करा तो बचा कितना? 60 यूनिट बचा। अब इस 60 यूनिट को ए ने अकेले निपटाया था, क्योंकि भाई शुरू के कुछ दिन काम तो ए अकेले करता है, ठीक है ना। तो कितने दिन बाद बी आया था ये पूछ रहा है। अब चूंकि ए ने अकेले 60 यूनिट काम करा है, क्योंकि तब तो ए के साथ बी था नहीं, तो देखिए ए डेली कितना काम करता है? 3 यूनिट। और 60 यूनिट को काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? तो 60 डिवाइडेड बाई 3। तो ए देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20, यानी 20 दिन तक ए ने अकेले काम को करा था, तभी तो 60 यूनिट काम को कंप्लीट हो गया। बाकी का 60 इन दोनों ने मिलकर करा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही पूछ रहा है कि कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद बी कार्य पर आया था। तो देखिए
20 दिन बाद आया था। क्यों? क्योंकि जो 60 यूनिट बचा हुआ काम था वो ए ने अकेले 3 की रफ्तार से 20 दिन में करा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 20 दिन। ठीक है ना। अगर ये पूछता कि दोनों ने मिलकर काम को कुल कितने दिनों में समाप्त करा, तो हमें पता है कि 20 दिन ए ने अकेले काम करा और 12 दिन उन दोनों ने मिलकर काम को करा। ठीक है ना। दोनों ने मिलकर शेष काम को 12 दिन में करा, तो 20 + 12 बराबर 32 दिन हो जाता है। ठीक है। अगर ये पूछता कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों तक, मतलब सॉरी ए ने कुल कितने दिनों तक काम करा, ए ने कुल कितने दिनों तक काम करा, तो 32 दिनों तक काम करा, जिसमें से 20 दिन बी के साथ मिलकर काम करा, 20 दिन अकेले काम करा और 12 दिन बी के साथ मिलकर काम को किया। ठीक है ना। तो कुल कितने दिन लग गए? 32 दिन ए ने काम किया, जिसमें से 20 दिन उसने 12 दिन उसने बी के साथ काम करा और 20 दिन अकेले काम करा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप देखिए ये किस टाइप का था क्वेश्चन, जिसमें 2 व्यक्ति काम करते हैं, एक काम को छोड़ देता है या बाद में आता है, कुछ इस टाइप के थे। तो 4 क्वेश्चन हमने करे, 4 टाइप बनते हैं इस पर, तो हमने चारों टाइप कर लिए। ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में। ठीक है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट टाइप का होगा, 11वें क्वेश्चन से। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।